अचानक से पूर्वी दिल्ली की इस पॉश रोड से मैं गुजर रहा था। मेरी नज़र गुजरी एक ऐसी चीज़ पर जिसको आपको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल एक फ़ोटो ट्विटर पर छाई थी जो काफ़ी वायरल हो गई थी और ये कहा गया था कि मैनुअल स्क्वेजिंग यानी हाथ से मैला ढोना, हाथ से सीवर में उतरकर उसे साफ़ करना, उसकी फ़ोटो छपी थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने उस फ़ोटो को हटाया, एक इंजीनियर भी सस्पेंड हुआ और ये कहा गया एमसीडी की तरफ से कि वे इस तरीके की मैनुअल स्क्वेजिंग पूरी तरीके से बैन है, मशीनों के ज़रिए की जाती है। लेकिन आप देखिए नालों की सफाई यहाँ पर चल रही है, नालों की सफाई हो रही है, गाद निकाली जा रही है, क्योंकि बारिश का टाइम है इसलिए ये गाद निकालने का काम चल रहा है। और इसी तरीके से आप देखिए पूरे पूर्वी इस इलाके में, नमस्कार, किसका नाला है ये? हाँ। हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारे काम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम सेफ है, हमें कोई दिक्कत करने की, कोई परेशानी करने की तुम्हें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि देखिए कोई रोजगार है नहीं, इनको रोजगार मिला हुआ है। लोग ये सवाल उठाते हैं कि किसी तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन आप देखिए बिना ग्लव्स के काम कर रहे हैं और उतरे हुए। हाँ कोई बात नहीं, वो तो गरीब आदमी है, अपना काम तो है ही, लेकिन ये कहा जाता है कि ग्लव्स देने चाहिए, जूते देने चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। नहीं साहब जी, अगर ग्लव या जूते पहनेंगे और हम अंदर जाएंगे तो जूतों से सर वो पानी घुस जाता है। अच्छा। तो वो फिर काम नहीं हो पाएगा। और ग्लव अगर हम पहन लेंगे तो फावड़ा से अगर छाप पकड़ेंगे तो रपटेगा, तो वो पिघल जाएगा। जी जी। ओ, तो ये कहते हैं कि अब तो मशीनों के जरिए ये होने लगा। क्या मशीन के जरिए काम मुश्किल नहीं है ये? हाँ जी, मशीन तो इसमें बड़ी आएगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग डेली के रोटी रुजा बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे? आप लोगों का यही काम है अपना, हर जगह सफाई करते हैं। तो आप लोग ठेकेदार के आदमी है या ठेकेदार के आदमी? अच्छा, ठेकेदार के आदमी है। तो हर साल ये इसी सीजन में ज़्यादा काम रहता है या इसी सीजन ज़्यादा काम चलता है? इस सीजन में बरसात से पहले। तो अब देखिए लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे। और जैसे अभी एक भाई आए थे, अब ये देखिए तैयारी कर रहे हैं, इन हमारे और आपके नालों की सफाई इन्होंने की है, पूरी गाद निकाली है। अंदर जाने में दिक्कत तो होती होगी? हाँ जी सर। किस तरह? क्या गैस और सर ऊपर से निकालते हैं बस हम तो। अच्छा, ये सारा जो गाद है वो निकाल दिया? हाँ जी, पंजी से निकालते हैं जी सर। किससे? पंजी से। अच्छा, पंजी फावड़ों से। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं अपना। और यहाँ पर ये तमाम नालों की गाद निकाली गई है। आप देखिए नीचे ये गाद भरी हुई है जो इन से निकली है, और आगे भी ये देखिए कि यहाँ पर भी ये काम चल रहा है। और ये पूरा जो नाला है ये पूर्वी दिल्ली का प्रीत विहार मेरे ठीक सामने है, और इस तरफ फ्लैट है, ये बीच में रोड बना हुआ है जो नाले वाला रोड है, और यहाँ पर इनकी सफाई चल रही है। ये लोग सफाई कर रहे हैं, गाद निकालने का काम चल रहा है अभी। हालांकि आप देखिए तमाम जगह से इस तरीके से ये नालों में जो गाद भरी रहती है हमारी और आपकी, वो गाद निकाली जाती है, और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें निकाली गई हैं। नमस्कार, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार बाबू जी। देखिए इस तरीके से जो गाद है नाले की, हाँ निकाल दिया है। हाँ एक हाँ, देखिए इतनी गाद इन लोगों ने निकाली है। चोट भी ये कह रहे, ये चोट कैसे लग गई? ये सर मैं अंदर से जैसे बाहर निकल रहा था ना सर, हाँ। ऐसे मुझे ये किनारी लगी। अच्छा। मेरे हाथ स्लिप हो गए, एक तो टांग से लाचार हूँ मैं, राड है इसमें, इस पैर में देखो ना, अभी तुम्हें और ये लगी है मेरे चोट। अच्छा, फिर ये अंदर से बाहर जब निकल रहे थे तब लग गई? जब लगी, जब मुझे किनारी लगी, हाथ मेरे स्लिप हो गए थे सर। आप भी साथ में ही थे तब इनके? हम दोनों ही हैं। अच्छा। मेरा नाम बाबा है। बाबा कैसे लग गई थी ये चोट? ये यहाँ से जैसे निकला ना बाहर, हाँ तो यहाँ रखा था ना पैर, हाँ। तो स्लिप हो गया एकदम, अच्छा, तो लग गई। तो इस तरह का खतरा तो ये रहता ही होगा जब भी आप काम करते हैं। ये चलता रहता है साहब। तो बाबा जूते वगैरह पहन के काम नहीं हो पाएगा? अगर जूते अगर बूट वो पहनेंगे ना हम, हाँ, कम बूट होते हैं सर, वो कम बूट बोलते हैं उन्हें। गम बूट। हाँ,
वो यहाँ तक होते हैं। हाँ, अगर उन्हें पानी भर गया और कीचड़ ज़्यादा हुई तो पैर भी निकलेगा साहब। हाँ, तो कम पानी में चलते हैं वो, कीचड़ में चलते हैं। हाँ, इसमें नंगे पैर ही घुसना पड़ता है साहब। हाँ, नंगे पे जाना पड़ता है, कांच लग जाए कुछ लग जाए हाँ, कोई देने वाला नहीं है सर। अच्छा, हाँ जी सर, मेरे कई बार कांच भी लग गई है। हाँ। और सर मैं जात का सरदार हूँ जरूर, और मेरे गुरु हो। अरे आप हमारे लिए सफाई कर रहे हैं, आपसे बड़ा कौन आदमी है? हाँ, तो सर चोट लग जाती है, यहाँ कोई नहीं देने वाला, कुछ नहीं, बस दिहाड़ी यह मिलती है सर 500 रुपये। 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी? हाँ जी सर, जिसमें से 50 रुपये किराया कट जाता है, 50 रुपये का हम खाना खा लेते हैं, क्या बचा सर 400 रुपये, बस 400 रुपये और अपना ये काम भी रेगुलर तो होता नहीं है, ये तो चल ही रहा है जब तक ये बरसात से पहले होता है सर, ये बरसात से पहले होता है ताकि पानी न जाए कॉलोनी के अंदर और कहीं कुछ न जाए। बरसात से पहले इसकी सफाई हुई नाले की, ताकि पानी चलता रहे कॉलोनी में न जाए। ये समार होता है साहब। आप देखिए इस तरीके से ये काम चलता है। बता रहे हैं कि बरसात के दौरान ही ये काम रहता है। हालांकि एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये तमाम लोग इस समय बाहर से ही काम कर रहे हैं, और ये भी हम पूछेंगे, एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि इस समय आप ये देखिए कि अभी बाबा बता रहे थे कि ये सभी लोग, तो बाबा एक बात बताओ, तो आप लोग अंदर जा कर के करते हैं साहब? साहब मेरी नीचे बात का सुनो, दिहाड़ी हो जाओ आप, दिहाड़ी बहुत कम मिली है सर। अंदर तक घुस जाते हैं साहब हम। हाँ, जय जगह पे अंदर तक घुस जाते हैं। ये बढ़िया है, दिहाड़ी बहुत इसके नीचे तक घुस जाते हैं साहब हम। दिहाड़ी का कोई पता ज्यादा नहीं चल खिस्सा रहा। ठेस लेते हैं हम। और खाना खा लो क्या कहूँ, उसके अंदर पानी पी लो, रोटी खा लो, बताओ, पता ही नहीं चलता दिहाड़ी का। तो बता 500 रुपये में क्या उसमें ही 150 के ऐसे खर्च हो जाते हैं, वैसे 150-200 रुपए। खाना 50 किराया रहता सर। बीजेपी सरकार का काम है, बताओ, बीजेपी सरकार बताओ कितनी पैसे वाली है, और हम बताओ भिखारी है। सुबह शाम को पता नहीं चलता, दिन में लेके जाते हैं कितना? शाम 500 रुपया बता रहे हैं बाबा? को। 500 बताओ सर। 500 में 50, 500 रुपए। 500 हमारा किराया लगा, 50 रुपए, 50 रुपए रोटी लग जाते हैं हमारे। 400 पड़ते हैं, जिसमें अपना घर भी देखना हमने आपको। घर भी देखना होता है। और जो बाल बच्चे भी अगर हैं। आप लोग जब अंदर जाते हैं, चोट वोट लग जाए कुछ तो नहीं मिलता सर। कंची वंची लगता, कुछ नहीं देता, टाइम ये भगा होता देता है, है। उस टाइम ये होता है भाग कि जाओ। लग गई क्या, अगर 10 दिन में भी परेशान है तो घर बैठे रहो, आ जाओ घर, उससे कोई हर्जाना नहीं है सर। ऐसी सी बात हो। कुछ नहीं मिलता। ये दोनों कह देते हैं घर चले जाओ अपने, अब ऐसे कहते घर चले जाएं, दिहाड़ी पे आए। तो काम भी तो चोट भी तो काम करते हैं। 500 रुपए दे रहे हैं, बताओ जी। छह 3-3:30 बजे छुट्टी होती है ना, और 2-2:30 बजे हमारे चोट लग गई तो हमें सीधा घर भेज देगा, मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सर पता क्या हुआ था अभी, ये सब गवाह हैं और सबको पता है मेरे पैर कितना मोटा था भाई, पूरा इतना मोटा था। कोई कीड़ा काट गया था मुझे यहाँ पर नाले के अंदर ही, जब आप अंदर काम कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे। इतना मोटा पैर था, जैसे मैं खड़ा हूँ ना इस टाइम, तो ये लगा लो मेरे को किसी का सहारा चाहिए होता है चलने के लिए। ऐसा हो गया था, उस टाइम तक भी मैं काम पे आता रहा और करता रहा, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। तो अब आपको ये जो चोट लगी है, ये भी अपने आप ही करवाना पड़ेगा? कोई अपना आप ही। ये देखो कुछ नहीं मिलता। एक मिनट सर, हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे चाहे यहाँ कहाँ से लग जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, सर पट्टी भी नहीं। आप तुम ये बताओ सर, लेकिन अच्छी है 500 रुपये में बताओ रोटी खाएगा क्या खाना खाएगा? अगर बताओ काम करने आ रहा है इधर, तो ये बताओ सुबह उसके चोट लग गई, 4 दिन घर बैठ गया, तो 4 दिन उसे बच्चे कौन देखेगा? बताओ, मजबूरी में आ जाते हैं। इस तरीके की हालत है यहाँ पर, मजबूरी बता रहे हैं। 500 रुपये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 500 रुपये की इन्हें दिहाड़ी मिलती है। मैडम भी आई थी, मैडम भी 3 दिन आई है मैडम लगातार, और 2 लड़कियां भी थी। आप लोग कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? कम से कम हमारे को 15-20 दिन हो गए लगातार काम करते, उधर से इधर तक आ गए हम। राजू पहले इससे वहाँ से वहाँ तक आ गए। गाजीपुर से यहाँ तक आए। अच्छा, और सब जगह ऐसे ही नालों में घुस के ही साफ करना नालों पड़ता है? में ये तो छोटे हैं, कोई गहरे भी हैं। अच्छा, वो मैडम आई, मैडम को दिखाया हमने, बांस डाल के, बहुत लंबा बांस था वो बांस मुझसे भी लंबा था। मैडम ने मना कर दिया कि नहीं इसमें घुसना, उसके अंदर डूब जाते हैं हम। ये कितना कह रहा है? ये तो हल्का ही है सर। हल्का ही है। हाँ, इसमें दिखा, ये देखिए। वीडियो बना भाई। इसकी टांग नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं, आपका काम है ना ये। ये हाँ, अभी ये मलबा ऐसे ही निकाला आप लोगों ने? अंदर घुस के उसके हाँ, ये बाल्टियां भरवा के फावड़े से भर के। सर ये पंजी ये फावड़े से मैं घसीटता हूँ, तो एक जना ऊपर रहता है, इसको पकड़ा है, ये माल निकाला है।
अच्छा ये सारा माल थोड़ा निकला सर, कितना माल लगा। मैं जाकर सरदार जरूर हूँ, लेकिन आप मेरे को रो, लेकिन हमें 500 के रुपये ज़्यादा नहीं मिलते। आपकी दिहाड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, अपना ये सब सफाई करते हैं। दिहाड़ी तो बढ़नी चाहिए। कब से 500 रुपए की दिहाड़ी कब से? ये तो जब से आए हम जब से ही दे रहे हैं 500 ही रुपए। हाँ। और कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? अरे कम से कम पता नहीं कितने साल हो गए। 500 भी कहाँ बचते हैं इसमें। हाँ, घर जाते थे 150-200 भी बचते हैं बस। तो आप समझिए कि इतना बड़ा काम जो हमारे लिए करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास तौर पर बताऊं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो इनमें से कई लोग नाले में के पास काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी ये इसलिए रुक गए हैं क्योंकि इनके ठेकेदार ने ये कहा हुआ है कि अगर कोई मीडिया वगैरह आए तो आप उसके सामने अंदर मत जाया कीजिए, बचने की कोशिश किया कीजिए। लेकिन हमारे सामने उन सरदार जी ने खुद बताया कि किस तरीके से काम करना पड़ता है। अब ये देखिए कि तमाम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं और कहते हैं कि मैनुअल स्क्वेजिंग पूरी तरीके से बंद है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो 1993 से मैनुअल स्क्वेजिंग जो सर पर मैला ढोना है वो बंद है। लेकिन आप देखिए सच्चाई आपके और हमारे सामने है कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। ये हमारा और आपका मल है जो ये लोग इंसान ही साफ कर रहे हैं। बहुत दर्द भी होता है ये देख करके कि एक इंसान के लिए इंसान का नाले कि अगर ये काम, क्योंकि ये काम मशीनों के जरिए इनका कहना है कि हो नहीं सकते। और रोज़गार भी इन लोगों के लिए अब 500 रुपये की दिहाड़ी, केवल 500 रुपये की दिहाड़ी, जिसमें से आधा पैसा इनका खर्च हो जाता है खाना पीना आना जाना। और इतना मुश्किल काम, इतना दर्दनाक काम, ये काम क्या इसका कोई विकल्प किसी तरीके से हो सकता है? क्या इनकी मजदूरी बढ़ सकती है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? ये सब चीज़ें हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। आप देखिए लगातार ये इतना, जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा मलबा इसी के अंदर से निकला है, इन्हीं लोगों ने निकाला है। और यहाँ पर इस तरीके से पूरा मलबा निकाल करके इकट्ठा किया जा रहा है। तो कागज़ों में बंद हो जाता है, कागज़ों में प्रतिबंध हो जाता है, कागज़ों में सुहानी मौसम लगता है, लेकिन हकीकत क्या है, देश की किस तरीके से गरीब आदमी गुजारा कर रहा है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। कैमरा विक्रांत यादव, द स्वतंत्र के लिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।